नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स करके एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है 31 जुलाई और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसे हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम क्विज भी लगाएंगे। तो पूरा वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल का उड़ीसा तट से 2 सफल उड़ान परीक्षण किया गया है जो कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली प्रणाली है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी प्रलय। इसका अभी हाल ही में 27 से 28 जुलाई के बीच में इसका परीक्षण किया गया है, जिसमें 2 लगातार उड़ान परीक्षण किए गए हैं। कहाँ पे किए गए ये अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा के तट पे है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसमें मिसाइल की अधिकतम और न्यूनतम मारक क्षमता का सत्यापन करना। इसकी मारक क्षमता कितनी रहेगी? ये 150 से 500 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी डीआरडीओ ने हाल ही में पिछले महीने में और भी परीक्षण किए, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है अस्त्र बी राम, ये 11 जुलाई को इसका परीक्षण किया गया था। ये एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और अगला है VLSR-SAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल नेवी के जहाज़ों के लिए किया जाएगा। आगे है गौरव ग्लाइड बम, ये इसी साल बनाया है। ये सुखोई 30 से स्मार्ट लाइन बम का सफल परीक्षण किया गया है। ये 100 किलोमीटर तक सटीक स्ट्रेटजी पर निशान वार कर सकता है। फ्रेंड्स, अब डीआरडीओ की बात है, इसके डीआरडीओ के बारे में देखते हैं। इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1958 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो रुस्तम और नेत्र है ये डीआरडीओ के ड्रोन से है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि ये रुस्तम और नेत्र क्या है, तो ये एक ड्रोन है। आगे है पिनाका, एक डीआरडीओ का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक रॉकेट लॉन्चर कौन है? पिनाका। फ्रेंड्स, इसके अलावा और ये ध्यान रखिएगा, जो S-400 है इसे हमने रसिया से ख़रीदा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ये 400 किलोमीटर तक रेंज तक जितने भी अटैक आते हैं या ड्रोन्स आते हैं, इसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सशस्त्र बल यानी एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है संजय सिंघल को। ठीक है, तो ये संजय सिंघल बन गए हैं एसएसबी के नए महानिदेशक। एसएसबी के बारे में देखते हैं। इसका पूरा नाम है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना होती है 20 दिसंबर 1963 को। और इसका कार्य क्या है? मतलब ये कहाँ तैनात रहती है? भारत नेपाल, भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करती है। ये किसके अधीन रहती है? ये गृह मंत्रालय के अधीनस्थ रहता है। तो ये संजय सिंघल, याद रखिए, ये एसएसबी के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। फ्रेंड्स, ये संजय सिंघल यूपी कैडर के 1993 के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है। वर्तमान में ये बीएसएफ में स्पेशल डीजी यानी स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थे, लेकिन ये 31 अगस्त 2025 को रिटायर हो रहे हैं और ये अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लेंगे। ठीक है, संजय सिंघाल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक का है और ये अगले आदेश तक निर्धारित रहेगा, यानी ये 31 दिसंबर 2028 तक बने रहेंगे। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं भारतीय भारतीय सेनाओं के जो नए डीजी बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके डीजी कौन है? दिलजीत सिंह चौधरी। ये ध्यान रखिएगा। ये जो फोर्स है कहाँ पे तैनात रहती है? भारत नेपाल और भारत पाकिस्तान की सीमा पर रक्षा करती है। अगला है सीआरपीएफ, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। अगला सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? रघुविंद्र सिंह भट्ट है। आगे है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी, इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं राहुल रागस्त्रा। ठीक है, आगे है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी, इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं श्रीनिवासन। ये वीआईपी सुरक्षा के लिए गठित किया स्पेशल फोर्स है। आगे देखते हैं रो वाला, ये रो के नए अभी बने हैं पराग जैन। ठीक है, और सीबीआई बने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रवीण सूद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा।
ये अन्य जो भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं उनके बारे में। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन महादेव। तो ये याद रखिएगा, जो पहलगाम हमला हुआ था उसके जो मास्टरमाइंड थे मूसा और 3 आतंकवादियों को इस ऑपरेशन के थ्रू भारतीय सेना ने मार गिराया है। फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन में जो ऑपरेशन है उनके भी कारण देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये भारत ने म्यांमार पे चलाया था। जो म्यांमार में भूकंप आया था उनकी आर्थिक मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर, ये भारत ने पाकिस्तान पर चलाया था, ये पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए। और ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, ये ध्यान रखिए ऑपरेशन सिंदूर है और ये ऑपरेशन सिंधु है। ये ऑपरेशन सिंधु ये भारत ने ईरान पर चलाया था। जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था तब भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। तो ये सिंदूर और सिंधु में ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा ध्यान रखिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये कहाँ का है? ये यूएस ने ईरान पे चलाया था। अगला ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये इजराइल ने ईरान पर चलाया था, ठीक है। तो ये हाल ही में ऑपरेशन हुए थे, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं उनको देखते हैं। इसमें पहला है हासिम मूसा या सुलेमान मूसे साहब ही है इनका नाम। ये लश्कर ए तैयबा आतंकवादी एक संगठन है जो कि पहलगाम हमले में मुख्य समर्थक रहे हैं। ये भी मारे जा चुके हैं, ठीक है। ये है मूसा। और ये एक है हमास अफ़गानी और एक है जिब्रन पाकिस्तानी आतंकवादी। पाकिस्तानी आतंकवादी ये दोनों पहलगाम हमले में शामिल थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इन्हें आप देख सकते हैं। इन्हें किसके द्वारा मारा गया है? ऑपरेशन महादेव के तहत जम्मू कश्मीर में हारवन क्षेत्र के दाची ग्राम जंगल में ये तीनों मारे गए हैं। तीनों आतंकवादी की पहचान इंटेलिजेंस और कैप्चर एविडेंस की मदद से हुई है, जिसमें पाकिस्तानी वोटर्स आईडी है और विदेशी चॉकलेट भी मिली है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, हाल ही में देश का पहला पूर्ण हिंदी माध्यम में एमबीबीएस कराने वाला मेडिकल कॉलेज किस शहर में खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है जबलपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में जबलपुर में बनेगा देश का पहला हिंदी माध्यम, ठीक है, पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम रहेगा। इसमें पाठ्यक्रम, परीक्षा और कक्षाएं सभी हिंदी माध्यम में होगी। ये वर्ष 2027, 28, 17 से शुरू होने की योजना है और इसकी शुरुआत 50 सीटों से की जाएगी, यानी शुरू में 50 सीटें रखी जाएगी। इसका प्रस्ताव एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा स्वीकार किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान राज्यपाल है मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। यहाँ की लोकसभा सीटें याद रखिएगा 29 है और राज्यसभा सीटें 11 है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है ये किस स्थान में प्रथम है, ये ध्यान रखिएगा। ये दलहन, सोयाबीन, खनिज, हीरा, बॉक्साइट और मैग्नीज और इसके अलावा डोलामाइट भी याद रखिएगा। डोलामाइट में भी ये प्रथम स्थान में है, ठीक है, पूरे भारत में प्रथम स्थान पे। अगला, मध्य प्रदेश में 9वां टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी ध्यान रखिए आप। मध्य प्रदेश के जीआई टैग देखते हैं। इसमें चंदेरी की साड़ी है, महेश्वरी साड़ी है, गोंड आर्ट है और रिवास का सुंदरजा आम है, ठीक है। यहाँ का कड़कनाथ चिकन है और रतलामी सेब और बाग प्रिंट टेक्सटाइल, इसे भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इसके अलावा इंदौर जो कि लगातार 8वीं बार नंबर 1 पे रहा है, ये भी मध्य प्रदेश शहर है, ठीक है। आगे ये मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस बने हैं जिसका नाम है संजीव सचदेवा। ये 29वें नंबर के बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी थी, इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही उत्तर है जापान में। फ्रेंड्स, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 30 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक जापान की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। यह यात्रा भारत जापान के
स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का हिस्सा थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये समुद्री सुरक्षा करना, टेक्नोलॉजी में सहयोग करना और नौसेना अभ्यासों में इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना। तो कौन गए हैं अभी? दिनेश के त्रिपाठी। अब जापान की बात है तो ये रहा मैप में जापान। ठीक है, ये प्रमुख रूप से 3 द्वीपों में बना हुआ है। एक होकाइडो है, एक हंसू है और एक क्योसुकु है। जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ के मंत्री है फूमियो किशिडा। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है येन और संसद याद रखिएगा यहाँ की डाइट है। जापान की संसद क्या है? नेशनल डाइट। भारत के और जापान के बीच में जो युद्ध अभ्यास होते हैं उसमें है धर्म गार्जियन, जिमैक्स और सी ड्रैगन होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं, धर्म गार्जियन, जिमैक्स और सी ड्रैगन। फ्रेंड्स, इसके अलावा जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है यानी अर्थव्यवस्था है। तो ये था जापान के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है लगातार दूसरी बार महिला यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यानी यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड ने। फ्रेंड्स, इंग्लैंड ने यूईएफए यानी वुमेन यूरो कप, महिलाओं का जो यूरो कप है 2025, जो कि स्पेन को पेनल्टी शट आउट में 3-1 से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। इसका फाइनल मैच स्विट्जरलैंड बेसल्स में खेला गया था, जो 1-1 की बराबरी पर एक्स्ट्रा टाइम के बाद शॉट आउट में समाप्त हो गया था। ठीक है, तो आप तो इतना ध्यान रखिएगा कि यूरो कप 2025 किसने जीता है? तो ब्रिटेन ने जीता है। ठीक है, इस प्रश्न में इतना ही ध्यान रखिए। ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन के बारे में डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है ब्रिटेन। ठीक है, इसकी राजधानी है लंदन और यहाँ के प्रमुख जो राजा रहते हैं जी, इसका नाम है किंग्स चार्ल्स तृतीय है। यहाँ के प्रधानमंत्री है केयर स्टेमर। ठीक है, मुद्रा क्या नाम है? मुद्रा है पाउंड और संसद है बाई कैमरल है। ठीक है, यानी हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड है। इसके अलावा ब्रिटेन और भारत के बीच में कोंकण युद्ध अभ्यास होता है और अजय वारियर भी भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा ब्रिटेन यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी स्थायी सदस्य बना हुआ है। इसके अलावा ओईडीसी, G7, नेटो और डब्ल्यूटीओ का भी सदस्य बना है। फ्रेंड्स, ब्रिटेन ने ही 18 से 16 वर्ष की उम्र कर दिया है मतदान करने की। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कौन सा देश है जिसने मतदान करने की उम्र 18 से 16 वर्ष कर दी है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। फ्रेंड्स, ब्रिटेन अभी भारत के पीएम मोदी अभी ब्रिटेन की यात्रा पे थे, तब उन्होंने एफएटीएफ यानी फ्री ट्रेड पर एग्रीमेंट किया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2025 का फीडे चेस वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है भारत में। तो भारत में फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा, जो कि 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में कुल 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और यह नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत में यह आयोजन 23 साल बाद हो रहा है। ठीक है, पिछली बार 2002 में हुआ था। कहाँ पे? हैदराबाद में। तब ये फीडे चेस वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पे होगा? भारत में होगा। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में देखा था जो फीडे जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है, इसे किसने जीत लिया है? तो याद रखिएगा दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। ठीक है, इस प्रश्न में यही ध्यान रखिएगा, भारत में होने वाला है अगला फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, आगे जो खेलों भविष्य में होने वाले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है 2026 का विंटर ओलंपिक, ये इटली में किया जाएगा। 2026 का आएगा कॉमनवेल्थ गेम्स, ये स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगा। 2026 का आसियान गेम्स, ये नागोया जापान में किया जाएगा। 2027 का वर्ल्ड एथलीट्स चैम्पियनशिप, ये बीजिंग चीन चाइना में किया होगा। अगला है 2027 का फीफा वर्ल्ड वुमेन कप, ये ब्राज़ील में किया जाएगा। 2028 का समर ओलंपिक, जो कि लॉस एंजल्स यूएसए में किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें क्रिकेट को भी शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, क्रिकेट भी इसमें 2028 के समर ओलंपिक में खेला जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। अगला है तस्करी विरोध दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 30 जुलाई को मनाते हैं।
फ्रेंड्स, ये हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? ये मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना। यह कब घोषित हुआ था? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में घोषित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 30 जुलाई को। अब कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, 2025 में आयोजित होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है यूएई। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के किस टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो ये तुतीकोरिन एयरपोर्ट है, यहाँ पे किया गया है। अगला, हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुराधा ठाकुर। हाल ही में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक मिला है? किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला है? तो इसका सही उत्तर है अनाहत सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुने गए 17 सांसदों में सबसे अधिक सांसद किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र से। कितने हैं? 7 सांसद चुने गए हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो ये 29 जुलाई को मनाते हैं। और हाल ही में किस विदेशी जनरल को पाकिस्तान द्वारा निशान इम्तियाज जैसे सर्वोच्च सैन्य सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका नाम है जनरल माइकल कुरिल्ला। तो फ्रेंड्स, ये कल के प्रश्न का रिवीजन था। और ये है कल के जो प्रश्न जो आपको पूछा गया था, ठीक है, इसमें इन्होंने ये बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या है? सिद्धार्थ है भारत का पहला कंप्यूटर, और सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और ये है आज का प्रश्न, इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, पहला, और ये दूसरा है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।